हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। सेकंड क्लास आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट जो क्लास है वो ऑलरेडी मैंने क्लास इसकी अपलोड कर दी है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, चाहो नहीं, एक्चुअली आप देख लेना, क्योंकि धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक टाइप करके हम आगे बढ़ेंगे। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो सेकेंड क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं, अब हमने पहली क्लास में क्या देखा था, थोड़ा सा देख लेते हैं उस चीज़ को भी, कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा था, क्या चीज़ें होती हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कुछ देखे थे वहाँ पे। और उसके साथ ही हमने बात की थी कि कोई अगर आप, जैसे कि आप अपने आप को हमेशा एक शॉपकीपर समझ के बैठना, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो शॉपकीपर का एम क्या होता है, हमेशा वो चाहता है कि अगर मैं दुकानदार हूँ और मैं कोई चीज़ खरीद के बेच रहा हूँ, आगे कस्टमर को दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए। आप भी इसीलिए पढ़ रहे हो कि अगर आज आप पढ़ोगे तो कल आपका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट होगा, अच्छा होगा। तो उस एक मतलब एक मकसद होता है हमारा कोई काम करने का, ठीक है, कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है उसके बदले में। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर मकसद हासिल करने के लिए या प्रॉफिट के लिए अगर एक इंसान बेईमान हो जाए, ठीक है, तो बेईमानी वाले क्वेश्चन जो है आज बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डिसऑनेस्टी का आपने नाम सुना होगा, वैसे ही क्वेश्चन आज देखेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे उस चीज़ को, क्योंकि कई बार अक्सर बच्चे उसमें गलतियाँ कर जाते हैं, तो गलतियाँ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए। तो उस चीज़ के लिए ये बेसिकली ये सेशन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पहले सुनिएगा, आप समझिएगा, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिटेल में चीज़ों को देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, कैसे फटाफट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अ पर्सन सेल हिज आइटम एट कॉस्ट प्राइस बट यूज 960 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम, देन इट्स प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है यहाँ पे। हिंदी में सुन लीजिए क्वेश्चन को। एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे सामान को बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे सामान को बेच रहा है। मतलब समझिए इस चीज़ को कि अगर 100 रुपये में वो सामान ला रहा है 1 किलो, तो वो 100 रुपये में भी उसी रेट पर, ठीक है, सामान आगे बेच दे रहा है। मान लो 100 रुपये किलो चावल है, तो 100 रुपये किलो के हिसाब से ही वो मतलब ला भी रहा है उतने में और उतने में बेच भी रहा है। तो फिर ये सोचिए ना, इसमें फ़ायदा कहाँ है। फ़ायदा यहाँ है जो नीचे की लाइन लिखी है। नीचे की लाइन में लिखा हुआ है कि वो क्या कर रहा है, फॉल्स वेट का यूज़ कर रहा है। मतलब 1000 ग्राम जो देना चाहिए उसमें वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो जहाँ पे उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, वहाँ पे वो कितना दे रहा है सामान को, 960 ग्राम सामान दे रहा है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो फ़ायदा तो अपने आप ही होगा, चाहे वो कॉस्ट प्राइस इसका सेम है, लेकिन सामान तो ये कम दे रहा है ना। तो जो कम सामान देगा तो इसमें से 40 ग्राम जब सामान बच रहा है तो आगे फिर क्या करेगा, उसको फिर से बेचेगा वो। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा हो रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमा गया, यहाँ पे वो पैसे कमा गया। तो कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में, ये हम बताने वाले हैं। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, हमेशा याद रखना कि अगर ये ग्राम में इतना सामान देना था लेकिन इतना दे रहा है कस्टमर को, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बटे में सामान कितना दे रहा है, बटे में हमेशा वो चीज़ लिखेंगे, हमेशा ये चीज़ लिखेंगे कि बटे में वही चीज़ आएगी जो सामान वो आगे कस्टमर को दे रहा है, जो ग्राहक को दे रहा है। ग्राहक को कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। ऊपर ग्राम है, नीचे ग्राम है, ग्राम कट जाएगा और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया तो, और यहाँ पे 4 दूना 8 और ये 24 हो जाएगा। फिर 4 से काट लो, यानी कि ये क्या हो गया, 25/6%। इतना क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। ये पी क्या है, प्रॉफिट है। बात क्लियर है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, 1000 ग्राम उसको देना था। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पे, कि इतने में ही खरीद रहा है, इतने में बेच रहा है। लेकिन बेईमानी कहाँ कर जा रहा है ये, कि जहाँ पे 1000 ग्राम देना था वहाँ पे 960 ग्राम को दे रहा है। प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और बटे में हमेशा वो चीज़ रखेंगे जितना ग्राहक को वो दे रहा है। तो ग्राहक को जितना सामान दे रहा है, कितना, 960 ग्राम दे रहा है, और प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100 कर दिया, बात खत्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे
आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। अ पर्सन सेल हिज आइटम एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट यूज रॉन्ग वेट एंड गिव 20% लेस टू द कस्टमर, देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है सामान को, मतलब जितना 100 रुपये में लाया 100 रुपये के हिसाब से ही बेच रहा है, लेकिन 20% सामान कम दे रहा है, 20% सामान कम दे रहा है, यानी कि टोटल प्रतिशत कितना है, सामान है टोटल 100%। अभी हमने क्या देखा था, ग्राम किलोग्राम में देखा था, अब यहाँ पे प्रतिशत में आ गया है, अब यहाँ पे प्रतिशत में आ गया है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ग्राम किलोग्राम में दिया है तो उस पर खेलेंगे, अगर प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत के हिसाब से खेलेंगे, समझना इस चीज़ को। यहाँ पे ग्राम नहीं देके वो क्या कर रहा है, 20% सामान कम दे रहा है, तो टोटल सामान कितना होगा, 100% होगा। दे कितना रहा है कस्टमर को, 20% कम दे रहा है, यानी कि 80% दे रहा होगा, यही तो होगा। टोटल में से 20% कम दे रहा है, यानी 80% दे रहा होगा। जब 80% सामान वो दे रहा है कस्टमर को, तो फिर अब बोल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट ही होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी सामान की इसने चोरी कर ली। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 माइनस 80 कितना हो गया, 20। यहाँ पे मैंने बोला प्रतिशत है तो प्रतिशत में खेलेंगे, और अगर ग्राम किलोग्राम में है तो वहाँ ग्राम किलोग्राम को लेके चलेंगे। तो 20% ये हो गया, बटे में क्या रखेंगे, कितना सामान ग्राहक को पकड़ा रहा है, तो ग्राहक को कितना दे रहा है, 80% दे रहा है, बटे में 80 और प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इंटू 100, बात खत्म। ठीक है, या ऐसे काट लो सीधे सीधे, इतना क्या, 20 ये 4 बार में और ये 25 बार में, तो कितना हो जाएगा, 25% का भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये देखने में थोड़ा उटपटांग से लगते हैं, लेकिन होता इनमें कुछ भी नहीं है, जान नहीं होती है क्वेश्चंस में। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। अगला सवाल जो है, हर तरीके के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा ना, आपको उस तरीके से कर लेना है बस। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कोई शॉपकीपर है 10% प्रॉफिट में सामान बेच रहा है, एंड बाय यूजिंग रॉन्ग वेट गिव 20% लेस, देन फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे देखिए दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि शॉपकीपर जो है 10% का लाभ तो कमा ही रहा है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब अगर 100 रुपये का सामान ला रहा है तो वो कितने में बेच रहा होगा, सेलिंग प्राइस उसका 110 रुपये होगा। समझिए इस चीज़ को कि वैसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या, क्रय और विक्रय में 10% का लाभ तो कमा ही रहा है, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, गलत वेट का इस्तेमाल करके 20% फ़ायदा वहाँ से भी कमा रहा है। मतलब एक फ़ायदा इसका कहाँ हुआ, 10% का जो क्रय विक्रय मूल्य में आ रहा है, और दूसरा फ़ायदा क्या कर रहा है, ये गलत वेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा फ़ायदा कितने का है, 20% कम सामान रख रहा है ना, तो फ़ायदा भी तो उसी हिसाब से होगा भाई। 20% कम सामान रख रहा है तो फ़ायदा भी तो 20% के हिसाब से हो जाएगा। तो एक फ़ायदा यहाँ पे 10% हो गया, दूसरा फ़ायदा यहाँ पे इसको 20% का हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। भाई प्रॉफिट तो इसको अच्छा खासा हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब देखिए 10% और 20% दोनों को जोड़ दो, कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है, 10 + 20, और बटे में ग्राहक को कितना सामान दिया जा रहा है, तो 20% सामान यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखो, यहाँ पे रॉन्ग वेट रख के, यहाँ एंड बाय यूजिंग रॉन्ग वेट गिव 20%, 20% सामान कम दे रहा है, यानी कि सामान कितना दे रहा है, 80% दे रहा है, गुणे में 100 हो गया, यानी कि 30 बटे में 80 गुणे में 100, ये काट दो, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 300 बटे में 8, क्या हो जाएगा, 4 से काटो, 4 दूना 8, और यहाँ पे 75 बटे में 2% क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कितना है प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे सामान को बेच रहा है। 20% मतलब जितने में खरीदा और जितने में बेच रहा है उसमें प्रॉफिट उसको क्या मिल रहा है, 20% का लाभ मिल रहा है। अब एंड बाय यूजिंग रॉन्ग वेट गिव्स 25% लेस,
गलत वेट की वजह से वो क्या कर रहा है, 25% कम दे रहा है सामान। यानी भी अगर 25% सामान कम दे रहा है यानी कि 25% की वो चोरी कर रहा है ना, 25% का वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, यानी अपना फ़ायदा कर रहा है। तो एक प्रॉफिट तो ये हो गया, दूसरा प्रॉफिट ये हो गया। और यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अब देखिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। 20% ये, 25% ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे लिख दो कितना, 45 बटे में क्या हो जाएगा, कितना सामान कस्टमर को दे रहा है, 25% सामान कम दे रहा है यानी कि दे रहा होगा ये 75%, गुणे में क्या है 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। 25 से 75 और 25 चौका 100, 3 और 15, ये हो जाएगा 60% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 60% का प्रॉफिट हो रहा है। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा मार्जिन वो कमा रहा है, ये वैसे भी कमा रहा है और दूसरा वेट भी गलत रख के लोगों को चिपका रहा है यहाँ पे ये। तो ये आपका एक टाइप का और सवाल हो गया। इसी में टाइप नहीं, टाइप तो सेम ही है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, 10% हानि पे। अभी तक हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे पे काम कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे है कि 10% के नुकसान पर वो सामान को बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये में वो सामान ला रहा है तो 90 रुपये में वो बेच रहा होगा, तभी तो 10% का नुकसान हुआ है। तो हालांकि हमें उससे नहीं मतलब है कि वो कितने में ला रहा है, कितने में बेच रहा है, हमें बस ये देखना है कि कितना उसको नुकसान हुआ। तो नुकसान हो रहा है -10, ये हानि है ना, इसलिए हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया। अगर यहाँ पे लाभ होता, प्रॉफिट होता तो प्लस का 10 लिखते। तो आगे कह रहा है बाय यूजिंग फॉल्स वेट गिव्स 20% लेस। अब 20% सामान कम दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। या सीधे सीधे ऐसे लिख दो, ये क्या है, लॉस है, और ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है सवाल में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो एक बात बताइए, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 20% प्रॉफिट हो रहा है, 10% नुकसान हो रहा है, तो ज़्यादा वेटेज किसका है, प्रॉफिट का है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, यहाँ पे 20% प्रॉफिट है, 10% का लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर लॉस आया है कहीं पर भी तो वहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। अगर अभी तक हमने देखा था प्रॉफिट है तो हर जगह हमने क्या किया था, प्लस को लिखा था। तो -10 + 20 हो गया, और बटे में क्या होगा, कितना सामान वो ग्राहक को दे रहा है। तो ग्राहक को 20% सामान वो कम दे रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि गलत वेट की वजह से 20% सामान कम दे रहा है, यानी कि कस्टमर के पास कितना जा रहा है, टोटल 100 होता है और -20 कम दे रहा है, तो यानी सामान दे रहा है 80, और गुणे में क्या हो जाएगा, ये 100 बचा, क्या 10 बटे में 80 गुणे में 100, ये 0 कट गया, क्या हुआ 100 बटे में 8, ये हो जाएगा आपका 12.5%। 12.5% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बस चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक बार आप समझ लोगे, मेथड आ जाएगा आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार है जो कि सामान को बेच रहा है 20% लाभ पे। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, 20% का हो रहा है। एंड बाय यूजिंग फॉल्स वेट गिव्स 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। 900 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम की जगह देना चाहिए उसको कितना, 1000 ग्राम, लेकिन सामान कितना दे रहा है, यहाँ पे सामान दे रहा है यहाँ पे 900 ग्राम। 900 ग्राम, समझिए इस चीज़ को। अभी तक हमने क्या देखा, एक टाइप का क्वेश्चन देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम में दिया है, एक टाइप का क्वेश्चन देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत के बारे में दिया है। यहाँ पे मिक्स दे दिया कि एक जो लाभ हो रहा है इसको वो 20% का हो रहा है, और वेट का क्या है यहाँ पे कि 1000 ग्राम देना चाहिए तो 900 ग्राम दे रहा है। अभी तक क्या देखा था कि 20% कम दे रहा है, 10% कम दे रहा है सामान, यहाँ पर अब ये दिया है। तो अब 1% में है तो दूसरे को तो प्रतिशत में बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यूनिट तो थोड़ी ना चेंज कर लोगे, चीज़ें तो तभी सॉल्व होती हैं जब एक जैसी चीज़ें हो। तो ये प्रतिशत में है तो इसको भी क्या करो, प्रतिशत में बदल लो। इसको प्रतिशत में बदलने का मतलब ये है कि कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से 1000 ग्राम चाहिए, 1000 ग्राम देना है, लेकिन दे रहा है 900 ग्राम।
तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का प्रतिशत क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 100 ग्राम, और बटे में देना कितना चाहिए 1000 ग्राम, और यहाँ पे गुणे में 100, ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो कटा, बचा कितना 10%, यानी कि 10% का प्रॉफिट ये यहाँ से कमा रहा है, 10% का प्रॉफिट ये यहाँ से कमा रहा है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दोनों प्रॉफिट हैं, यानी दोनों क्या करोगे आप जोड़ दोगे, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बटे में सामान कितना दे रहा है ग्राहक को, यहाँ पे ग्राहक को सामान उतना ही देगा जितना आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 10% का फ़ायदा हो रहा है, यानी 10% का फ़ायदा किस वजह से हो रहा है, उसकी बेईमानी की वजह से हो रहा है, फॉल्स वेट की वजह से हो रहा है। तो फॉल्स वेट की वजह से ये 10% जो यहाँ इसको फ़ायदा हुआ है, तो सामान कस्टमर को कितना देगा 90% सामान देगा, और गुणे में क्या हो जाएगा 100, तो 30 त्याई 90, 100 बटे में 3, यानी कि 33.33% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक 33.33 आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ें थी जो आज हमने देखी हैं डिसऑनेस्टी के ऊपर। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी इसका डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, और उसके साथ ही आपको करना क्या है, ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, 10-15 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज़ें बिल्कुल भूल जाओगे धीरे धीरे, और फिर उसके बाद उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं होगा, ना मैं होंगी ना आप होगे, मतलब आप तो होगे ही वैसे, क्योंकि आपने अपना अगर काम नहीं किया है तो आप ही उसके लिए ज़िम्मेदार हो, कोई दूसरा पर्सन उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।